हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर में वो है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक है। अब तक हमने कंप्यूटर के बारे में जो जो पढ़ा उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, इसका हिस्ट्री, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट के पूरा डिटेल्स में पढ़ा हमने। इसके क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो फिफ्थ है प्रोसेसर का एक पार्ट जो मदरबोर्ड, ठीक, सीपीयू के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में देखेंगे हम। अब तक सीपीयू सीपीयू को चलाने के लिए इसके जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी सीपीयू का हार्डवेयर सेक्शन हम कर रहे हैं जिसमें आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे, इसके क्या क्या चीफ कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है। ये है मदरबोर्ड। सबसे पहले मदरबोर्ड को अपन डिजाइन करते हैं। मदरबोर्ड का आपको ड्राइंग है, हम खुद से एक बार इसमें क्या क्या होता है मदरबोर्ड में हम इसको देखेंगे। मदरबोर्ड एक फिजिकल कंपोनेंट, एक हार्डवेयर का पार्ट है ना। तो मदरबोर्ड काम, इसके जो एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है, कंप्यूटर का एक एसेंशियल पार्ट है। कौन? मदरबोर्ड। इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम मदरबोर्ड को? सिस्टम बोर्ड। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इसमें क्या क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। सीपीयू, रैम, कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं अब, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट, सी एम ओ एस बैटरी। और आपको अलग अलग चिप्स देखने को मिलेंगे जैसे बायोस चिप, सेवंथ आपका एस एम पी एस, फैन, एक्सेट्रा। तो जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे। अब मदरबोर्ड तो बना लिया हमने, मदरबोर्ड में ये सारा इंस्टॉल कर दिया। सीपीयू इंस्टॉल किया, रैम किया, रोम किया, एक्सपेंशन स्लॉट लगा दिए। ठीक, ये जो आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये कुछ स्लॉट्स हैं, ये कुछ पोर्ट हैं। इसमें पोर्ट्स भी रहता है ना, जिसमें आप माउस कनेक्ट करते हो, एचडीएमआई केबल कनेक्ट करते हो। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा एचडीएमआई पोर्ट, PS2 पोर्ट, माउस कनेक्ट करने के लिए ये सब पोर्ट है। पावर सप्लाई का एक बटन रहता है। तो सबसे पहले किसी चीज को, अगर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या फोकस करेंगे? हम पावर से, हमने एक बोर्ड बना लिया, हमने एक बोर्ड बना लिया जिसके मेन कंपोनेंट्स हमने लिख दिए कि भाई इसमें सीपीयू होगा, इसमें रैम रहेगा, इसमें रोम रहेगा। सीपीयू, रैम, रोम, है ना, ये सब क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। इसमें एक फैन रहेगा, इसमें एक एसएमपीएस रहेगा, बायोस चिप रहेगा, साथ में कुछ पावर सप्लाई पोर्ट्स। और हमने एक डिजाइन कर लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, एक एक हार्डवेयर है। ये एक हार्डवेयर है और सीपीयू का मेन पार्ट है। क्या है ये? मदरबोर्ड। इसमें हम एक फैन भी लगा दिए। तो अब धीरे एक एक करके एक एक को हम समझेंगे कि इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं CMOS बैटरी की। तो CMOS बैटरी यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले बैटरी लगाएंगे, इसमें एक बैटरी भी लगाएंगे। सीपीयू हमने इंस्टॉल कर दिया, हमने रैम लगा दिया, हमने रोम, हमने फैन और
हमने यहाँ पे बात की SMPS, बायोस चिप और पावर के लिए कुछ बैटरी अभी दिए हैं, एक बैटरी इंस्टॉल कर दी है। तो ये जो बैटरी किससे बना रहता है, फुल फॉर्म क्या है, CMOS बैटरी पूछेगा एग्जाम में। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये CMOS एक बैटरी हमने इंस्टॉल कर दिया इसमें। अब बैटरी तो आ गया, यहां से हम जो पूरा कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर एक डाटा इनपुट लेता है, डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। तो भाई ये ट्रैवलिंग के लिए एक कोई ना कोई कंपोनेंट होगा इसमें, कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा लाइन चाहिए। अब ये जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में जो कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम बोलते हैं बसेस। जैसे हम आप कहीं जा रहे हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, बसेस का उपयोग करते हैं। तो सेम मदरबोर्ड भी बसेस का उपयोग करता है। ये कुछ कंपोनेंट्स है। अब कम्युनिकेशन के लिए इन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम एक बसेस का इस्तेमाल करते हैं शब्द, इसको पढ़ेंगे आगे क्या होता है बसेस। हम थे बैटरी पर। अब ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये किससे बना होता है, लिथियम मेटल से बना रहता है। ये लिथियम, लिथियम मेटल से क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का जो बैटरी है लिथियम मेटल से ये बनता है। अब हम देखेंगे जो इसका फंक्शन क्या होता है, CMOS का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का। ये क्या करता है, मेंटेन करता है रियल, RTC मेंटेन करता है। RTC का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम क्लॉक। जो कंप्यूटर सिस्टम में रियल टाइम क्लॉक को मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, बायोस चिप को जगाता है, बायोस चिप को जगाने का काम करता है। जब पावर आप दे दोगे, पावर आने के बाद जो सेल्फ टेस्ट करता है इसी की मदद से करता है, सेल्फ टेस्ट इसी की मदद से करता है। एक स्लाइड और ऐड करते हैं। हमने अब तक एक मदरबोर्ड बनाया, सारे उसमें मदरबोर्ड में सब हमने इंस्टॉल किया। हमने शुरुआत करी, अब एक एक डिटेल में पढ़ते हुए हमने जाना कि भाई इसमें एक CMOS नामक एक बैटरी इंस्टॉल्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ये लिथियम मेटल से बना हुआ बैटरी है। किस मेटल से, सबसे पहले हमको जानना है, ये लिथियम मेटल से बना हुआ एक बैटरी है CMOS। ये मदरबोर्ड का एक लेआउट समझिए आप, मदरबोर्ड के बारे में हम टोटल पढ़ रहे हैं। अब हमने जाना कि भाई CMOS बैटरी इंस्टॉल हो गया। अब CMOS बैटरी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका जो मेन फंक्शन है ये मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, मेंटेन। इसका फंक्शन क्या है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये मेंटेन कर रहा है, क्या मेंटेन कर रहा है, रियल टाइम क्लॉक इन द कंप्यूटर सिस्टम, RTC, रियल टाइम क्लॉक। जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या मेंटेन कर रहा है, रियल टाइम क्लॉक सिस्टम को मेंटेन कर रहा है इन कंप्यूटर सिस्टम। ये CMOS का एक बेसिक फंक्शन, CMOS बैटरी का दूसरा फंक्शन, फंक्शन वन, फंक्शन टू। ये क्या करेगा, बायोस चिप को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो बायोस चिप है इसको क्या करेगा, जगाएगा, ठीक है, और मजबूर करेगा क्या परफॉर्म करने, पावर सेल्फ टेस्ट करने के लिए क्या करेगा, ये इसको मजबूर करेगा, CMOS बैटरी। अब हमने मदरबोर्ड का सबसे पहला कंपोनेंट CMOS बैटरी के बारे में पढ़ लिया।
अब इसके बाद जो इसका मेन इंपॉर्टेंट आता है, हम जानेंगे सीओएमएस बैटरी। इसका बेसिक फंक्शन हमने पढ़ लिया, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि लिथियम मेटल से बना होता है। भाई हमने CMOS के बारे में देख लिया। इसके बाद अब यहाँ पे समझिए आपने रैम लगाया है, रोम लगाया है, आपने CPU यहाँ पे इंस्टॉल किया है, एक फैन इंस्टॉल किया है ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप, इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, जो बसेस एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इसको हमको पढ़ना है। और एक एसएमपीएस आप इसमें लिख लीजिए, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है ताकि इसके कंपोनेंट्स काम कर सके। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम, इतने सारे कंपोनेंट्स लगे भाई, ये कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया कौन है, बसेस। क्या काम कर रहा है ये, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। ये डाटा को इस तरफ से उधर, इधर का कम्युनिकेशन उधर कम्युनिकेशन करने के लिए क्या काम करता है, जैसा आप यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जाने के लिए किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रेवल का यूज करते हैं, तो ये बसेस एक कम्युनिकेशन का मोड है जो एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन लाइन है, एक तो है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बस में एड्रेस बार, एड्रेस बस, एड्रेस बस। दूसरा हमको देखने को मिलता है डाटा बस। ये कुछ बसेस के टाइप्स हैं। और जो एड्रेस बस का वर्क क्या रहता है, हार्ड डिस्क से लेके रैम तक एड्रेस कैरी करता है। कहां से, हार्ड डिस्क से लेके रैम तक का कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन में ये क्या कैरी कर रहा है, एड्रेस कैरी कर रहा है। अब ये क्या करेगा, डाटा कैरी करेगा। कहां से कहां तक डाटा कैरी करेगा, रैम से लेके हार्ड डिस्क तक डाटा को भेजेगा। और हार्ड डिस्क से क्या करेगा, ये डाटा भी लेगा, भेज भी रहा है और ले भी रहा है। क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो डाटा कम्युनिकेशन का। तो ये क्या प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल है। हमने पढ़ा कि भाई इसमें एक और कंपोनेंट है बसेस, इसके बारे में हमने देख लिया, ये देख लिया। अब पढ़ेंगे इसके बाद हम बायोस चिप। अब बायोस चिप की बात करते हैं। बायोस चिप, इसको जगाने का काम कौन करता है, CMOS बैटरी करता है। बायोस चिप क्या, ये क्या करे, इसको जगाएगा, ये क्या करे, उठेगा, पावर सेल्फ टेस्ट करेगा। उसके बाद जो बायोस चिप है, इसको फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या है, एक प्रकार का जो मदरबोर्ड में एक रोम चिप, ROM रीड ओनली मेमोरी का जो चिप है, यही है रोम चिप, ROM, यही है आपका बायोस चिप ना। बायोस चिप क्या है, एक हार्डवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर को क्या करता है, फाइल्स को रखता है अपने पास। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बॉक्स 1 और बॉक्स 2, कुछ मैंने एग्जांपल दिया था।
इसके बीच में होता है सीपीयू, जो कि एक वर्कर का काम करता है। वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, और इस इंस्ट्रक्शन में किससे संबंधित कुछ पर्टिकुलर फाइल्स यहाँ अवेलेबल है, इसको फेच करेगा और प्रोसेस करेगा और आउटपुट डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ लिखा है प्रिंट हेलो, इसको कैसे प्रिंट करना है सीपीयू को नहीं पता है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ा, कमांड देने के बाद ये यहाँ पे जाता है किसके पास, रोम के पास, रीड ओनली मेमोरी के पास जाएगा। इस पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है, इस फाइल से चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आउटपुट प्रदान करेगा। और ये लाइट है ना, ये इतना तेजी से काम करता है, बहुत फास्ट रहता है, ठीक है, लाइटनिंग स्पीड पे ये काम करता है। बॉक्स वन में भी इंस्ट्रक्शन है। ये जो रैम और रोम क्या है, डाटा स्टोर का एक माध्यम है। क्या करते हैं दोनों, डाटा स्टोर करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यहां से जो मिला, और ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। इंस्ट्रक्शन यहां से मिला, उसको क्या करेगा, तुरंत कैसे काम करना है यहाँ जाके रोम में चेक करेगा और उसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। ये है रोम। अब बायोस की, ये बायोस चिप जो है एक ऐसा हार्डवेयर है। बायोस चिप मैंने रखा था उसका इमेज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बायोस चिप एक ठोक, और जो कि हार्डवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, वो कंटेन अपने पास रखता है। सॉफ्टवेयर फाइल्स इसके पास होते हैं। अब अगला जो आता है, अब इतना सारा काम चल रहा है भाई, गर्मी आ गया, तो मदरबोर्ड को ठंडा होना है। ठंडा होने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा वो, फैन। भाई उठ के जागा, इतना काम किया है ना, इसको जगाया उसको जगाया, तो ये फैन क्या करेगा, कूलिंग का काम कर रहा है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स में जो सिस्टम पे है, ठीक है। अब भाई कूलिंग का काम कर रहा है, अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बाहर से एंट्री करेंगे इसमें, तो वो कहलाते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। जो भी वीडियोग्राफिक कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड, ये क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स में आते हैं। अब तक हमने CMOS बैटरी के बारे में देखा, बाय उस चिप के बारे में देखा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा बसेस कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स के बीच में बसेस के कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, बसेस चाहिए। बसेस में एड्रेस बार देखना, और हमने देखा डाटा, सॉरी, डाटा बस और एड्रेस बस हमने देखा। एक्सपेंशन स्लॉट और फैन, फैन के बारे में देखा ठंडा करने के लिए। इसमें कुछ एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एस एम पी एस के बारे में भी हमने बता दिया। स्विच मोड पावर सप्लाई, यहाँ स्विच मोड यानी स्विच कर रहे हैं, क्या किससे रिलेटेड है, स्विच मोड पावर सप्लाई से रिलेटेड है, जो कि अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर, ठीक है, कन्वर्ट करता है। सीपीयू को पावर सप्लाई करता है। अब इसमें एक प्रोसेसर, ये सब काम कर रहा है, इसका प्रोसेसर बात करें तो इसमें एक आता है प्रोसेसर चिप, इसको देखेंगे। अब ये जो प्रोसेसर चिप है क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनपुट आउटपुट, इनपुट से लेके इनपुट टू आउटपुट क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोसेसर चिप, इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करेगा। और ये किससे बना होता है, ये सिलिकॉन मेटल से बना होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोसेसर चिप किससे बना होता है, ये एक सिलिकॉन मेटल से बना हुआ चिप है, जो कि प्रोसेसर चिप। और प्रोसेसर की स्पीड, अब इतना काम हो रहा है, इतना वर्क हो रहा है इसमें, थक गया तो फैन लगाया, लेकिन इसकी स्पीड को भी हम मापेंगे। इसकी स्पीड जो है हर्ट्स में नापते हैं, हर्ट्स। हमने देखा प्रोसेसर चिप। अब कुछ अगर इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल देखें तो AMD K5, AMD एथलॉन, पेंटियम सीरीज, i5, i7, ये सब क्या है, प्रोसेसर है। अभी आजकल देखने को मिलता है i3 लैपटॉप और i5 और i7 लैपटॉप।
तो जितना अच्छा प्रोसेसर उतना अच्छा लैपटॉप वर्क करेगा, उतना ज्यादा फास्ट होगा। स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर को हम 1 मिलियन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में इसको मापते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रोसेसर जो है कितने टाइप के होते हैं। जो प्रोसेसर होता है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC ये क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये कुछ डिफरेंस है। जो CISC क्या करता है, नंबर ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजता है एक साथ। और ये जो CISC का एड्रेसिंग बार कोड एड्रेसिंग मोड में यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड। रिड्यूस RISC जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, स्मॉल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्नल को भेजता है। और CISC ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को भेजता है। अब रैम की बात करूं, तो रैम एक क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम एक क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको आप टेम्परेरी मेमोरी बोल सकते हैं, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, इसलिए इसको अभी फुल फॉर्म क्या है, रीड एंड राइट। आप इसको रीड भी कर रहे हो और साथ में राइट भी। रीड एंड राइट मेमोरी यही है। और अगर आप इसका सिस्टम ऑफ कर देते हो, तो जिसमें जो मेमोरी में जो डाटा सेव है वो लॉस भी होता है। इट ये क्या करता है, इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस इन रैंडम, आप ऐसा बोल सकते हो। और साइज, इसकी जो साइज होती है 256 MB टू 8 GB। अब ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो रेक्टेंगल शेप में होता है। रैम रैम बहुत स्पीड होता है और कॉस्टली भी होता है। रैम में आपको दो टाइप देखने को मिलता है। सबसे पहला देखेंगे स्टैटिक रैम, और दूसरा देखेंगे आप डायनामिक रैम। ये रैम जो है एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता था, और ये 4 से 6 ट्रांजिस्टर के से मिलकर बना रहता है। तो ये बहुत स्पीड, थोड़ा सा स्लो। ठीक, अब जो एस स्टैटिक रैम में इंटरलॉकिंग ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलता है। इंटरलॉकिंग ट्रांजिस्टर। और डायनेमिक रैम में आप देखोगे कि एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर, इसमें 4 से 6 ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। डायनेमिक रैम में एक ट्रांसमीटर और एक कैपेसिटर, आपको ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर देखने को मिलता है। ये डिफरेंस है। और मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है अभी, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल मार्केट में है अवेलेबल, और ड्यूल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये दो टाइप के रैम के कैटेगरीज हैं। आप टाइप्स ऑफ रैम याद रखेंगे। जो रैम में आ जाता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम हमने देखा। रैम में जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अकॉर्डिंग, उसको देखा हमने। अब एक बार देख लेते हैं हम रोम, उसके बाद इसका जो नोट्स है उसको एक बार। रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी नंबर ऑफ डाटा है और इंस्ट्रक्शन सब लोड है। तो जो काम कैसे होता है हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये भी क्या है, एक स्टोरेज मीडियम है। एक स्टोरेज मीडियम है। इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, ये जो टाइप्स ऑफ रोम अगर बात किया जाए, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी आर ओ एम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई ई पी आर ओ एम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और देखने को मिलता है फ्लैश ई ई पी रोम।
अब जो फ्लैश ई रोम जो है उसकी उसके बारे में हम देखते हैं। ये सबसे ज्यादा फास्ट वर्क करता है बाकी कंपैरिजन के रैम रोम से, है ना। बाकी रोम से बहुत तेज वर्क करता है। अब ये जो इसकी रोम थोड़ा सा स्लो होता है रैम के कंपैरिजन में, और इसका जो साइज होता है 4 to 8 MB के में होता है। अब इसमें जो पोर्ट्स की बात करूं तो हमने जो मदरबोर्ड में पोर्ट्स में देखा था, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, है ना। कुछ आपको पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट, मिडी पोर्ट, जो कि मिडी जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, पैरेलल पोर्ट। बैक साइड दो सीपीयू आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो मिडी पोर्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल पोर्ट, डिजिटल इनपुट है, एक स्पीकर, माइक, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब तक हमने ये सब देखा मदरबोर्ड के बारे में। इसका एक बार नोट्स देख लेते हैं। मदरबोर्ड में देख सकते हैं एक सीपीयू है और कुछ ब्लू स्पॉट्स हैं। M2 स्लॉट है यहाँ पर, मेमोरी स्लॉट है, जो रैम लगेगा। साटा कनेक्टर यहाँ पे एक तो साटा कनेक्टर आपको यहाँ देखने को मिलता है, और TFT के साथ साथ रेथॉर्ड कंप्यूटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कंप्यूटर मॉनिटर, और लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो मॉनिटर के टाइप्स हमने देखे, क्योंकि आउटपुट में CRT, LCD और LED। मदरबोर्ड में आपको CPU, साटा, रैम, रोम सब देखने को मिलता है। बायोस चिप भी यहीं पे लगा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मदरबोर्ड के बारे में हमने देखा, और CPU सॉकेट है, मेमोरी सॉकेट है, एक्सपेंशन सॉकेट, स्लॉट्स के बारे में हमने पढ़ा, चिपसेट है, स्टोरेज कनेक्टर्स हैं। आगे देखते हैं स्टोरेज कनेक्टर्स के बारे में। पेरिफेरल कनेक्टर्स, पावर कनेक्टर्स, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, पैरेलल, जो जिसमें हमने बात की थी बसेस की, सीरियल कम्युनिकेशन, पेरिफेरल कम्युनिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मदरबोर्ड रिलेटेड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए मदरबोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम? ये क्या करता है? कनेक्ट करता है एंड कोऑर्डिनेट हार्डवेयर से। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU सॉकेट? रैम। Which is the purpose of expansion slot on a motherboard? To add functionality by inserting expansion cards. Which component of the motherboard is responsible for controlling the flow of data between the CPU, memory, storage device? ये जो chipset है, यही है इसका आंसर। What type of connector is commonly used on motherboard to provide connection for storage devices such as hard devices and SSDs? तो SATA। Switch mode power नहीं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following connectors on a motherboard provides connector for peripherals such as keyboard, mouse and printer? USB. What is the purpose of the basic input output system chip on a motherboard? क्या करता है? जो भी सिस्टम में फर्मवेयर है उसको क्या करता है? स्टोर करता है। फर्मवेयर को सिस्टम में स्टोर करता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड फॉर्म फैक्टर फॉर मदरबोर्ड? ये है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। और इसके आंसर्स, और आज का सेशन कंप्लीट हुआ मदरबोर्ड का। अब जो अगला पार्ट होगा वो सॉफ्टवेयर पे होगा। तो इतना जो बेसिक हम पढ़े अभी मदरबोर्ड के ऊपर, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और बाकी में भी अब बाकी जो पार्ट है इसके इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।